इस जीवन का जो परम गुह्य सत्य है वह अपरिवर्तनीय है, वह शाश्वत है, वह कभी बदलता नहीं। मन के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता जो कभी बदलता नहीं है। मन आपका प्रति क्षण प्रति पल बदल रहा है। इसी कारण मन से हम केवल उसी को जान सकते हैं जो बदल रहा है। जगत की जो पदार्थ सत्ता है वो बदलती है, वो मन की तरह ही बदलती है। विज्ञान मन का उपयोग करता है खोज के लिए। विज्ञान मन के ही माध्यम से जगत की खोज करता है और इसलिए विज्ञान कभी भी नहीं कह पाएगा कि ईश्वर है। विज्ञान सदा ही कहेगा पदार्थ है। परमात्मा की कोई प्रतीति विज्ञान में उपलब्ध नहीं होगी। नहीं इसलिए नहीं कि परमात्मा नहीं है, बल्कि इसलिए कि विज्ञान जिस माध्यम का उपयोग कर रहा है वह माध्यम केवल परिवर्तनशील को ही जान पाता है। वह माध्यम अपरिवर्तनीय को नहीं जान पाएगा, अपरिवर्तनीय को चित्त नहीं जान पाता। इसलिए जो लोग मन से ही परमात्मा की खोज पर निकलते हैं वह आज नहीं कल नास्तिक हो जाएंगे और हमारे 99% लोग इसी श्रेणी में आते हैं। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में, यूट्यूब चैनल मिस्टिक वर्ल्ड लाइफ सॉल्यूशंस में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। मन से चलने वाला आदमी आस्तिक हो ही नहीं सकता। उसकी आस्तिकता वैसी ही झूठी है जैसे बहरा आदमी कहे कि मैंने आंख से संगीत सुना है, या अंधा आदमी कहे कि मैंने कान से रूप देखा है, प्रकाश का अनुभव किया है। मन से चलने वाले आदमी की आस्तिकता ऐसी ही झूठी होगी। ऐसे ही जैसे कोई अब मेकअप कर सुंदर लगे और बारिश आते ही सारा मेकअप उतर जाता है। इस तरह मन से जिसने ईश्वर को खोजने की कोशिश की वह एक समय पर नास्तिक हो ही जाएगा। दुनिया में इतने आस्तिक हैं लेकिन सच्चा आस्तिक खोजना मुश्किल है। पूछें स्वयं से, क्या कितनी बार आपने एक भगवान में आस्था बदलकर दूसरे में स्थापित करने की कोशिश की? एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक भटके, एक उपाय से दूसरे समाधान की ओर गए। यंत्र नहीं चला तो फिर मंत्र की तरफ चले, मंत्र नहीं चला तो फिर तंत्र की तरफ गए, एस्ट्रोलॉजी से नहीं चला तो न्यूमरोलॉजी की तरफ गए, मगर कहीं ठहरे नहीं। आप भी अगर आस्था लाते हैं तो मन से ही लाते हैं, सोच विचार करके लाते हैं। सोच विचार से कोई कभी आस्तिक नहीं होता, और हो तो वो झूठा आस्तिक होगा। अगर अकेला होता मैं तो शायद कुछ पहले आ जाता, अगर अकेला होता तो मैं शायद कुछ पहले आ जाता, लेकिन पीछे लगा हुआ था संबंधों का लंबा तांता। कुछ तो थी जंजीर पांव की, कुछ थी कठिन चढ़ाई मग की, कुछ रोके था तन का रिश्ता, कुछ टोके था मन का नाता। इसलिए हो गई देर, कर देना माफ विवशता मेरी, धरती सारी मर जाएगी अगर क्षमा निष्काम हो गई। मैंने तो सोचा था अपनी सारी उम्र तुझे दे दूंगा, इतनी दूर मगर थी मंजिल, चलते चलते शाम हो गई। पानी जैसे 100 डिग्री पर ही भाव बनता है, इसी तरह भक्त की आस्तिकता है। बेशर्त समर्पण एकमात्र शर्त है। हम तो इश्क भी सोच समझ कर करते हैं, और ये तो परमात्मा के साथ जुड़ने की बात है। बहुत महंगा सौदा है और बहुत मुश्किल भी। सोच विचार से ईश्वर को खोजने चले, अगर ईमानदार रहना है तो नास्तिकता ही आएगी। मानते हैं ईश्वर को आप, लेकिन वह भी सोचा विचारा है। तर्क, अनुमान, विचार, शास्त्र, परंपरा, सिद्धांत, इनसे ही निकाला हुआ है। वह ईश्वर वास्तविक नहीं है, क्योंकि मन से तो ईश्वर निकल ही नहीं सकता। आप भी अपनी आस्तिकता को कसौटी पर कस के देख लें। जब तक सब अच्छा चलता है तब आपको लगता है कि मैं आस्तिक हूं, भगत हूं। जैसे ही कुछ बुरा होने लगा, जीवन में चुनौती आई, आपकी आस्तिकता डगमगाने लगती है। भागते हैं आप ज्योतिषों के पीछे, ग्रहों की चाल को देखने के लिए, कोसते हैं अपने भाग्य को, ये मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। पूछते हैं पंडित पुरोहित से, किसी विधि विधान से संकट टल जाए, मगर अपने भीतर मन को नहीं टटोलते। मसलक जो अलग अलग नजर आते हैं, ये देखकर राहगीर घबराते हैं। रास्ते का फक्त फेर है, राहरो आखिर मंजिल पे पहुंचते हैं तो मिल जाते हैं। मन भटकता है क्योंकि हमने ईश्वर की खोज उस मन के माध्यम से करने की कोशिश की। इसको एक उदाहरण से समझें। आप ट्रेन के भीतर बैठे हैं,
ट्रेन चल रही है और बाहर आपको पेड़ भी चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप कैसे चलते हुए पेड़ों की फोटो खींच सकते हो? उसके लिए तो जरूरी है कि ट्रेन रुक जाए। मन निरंतर बदलाव की स्थिति में रहता है। परमात्मा शाश्वत सत्य है जो कि अपने केंद्र पर है। परमात्मा का अनुभव तो अमनी अवस्था में ही हो सकता है। जब मन नहीं तो परमात्मा का अनुभव होता है। मन के हटते ही जो परिवर्तनशील है वह फिर दिखाई नहीं पड़ सकता। मन के हटते ही चेतना का संबंध उसी से हो जाता है जो परिवर्तनशील नहीं है। चेतना है शाश्वत, अपरिवर्तनशील। तो चेतना का संगीत उसी से सजता है जो शाश्वत है। मन के हटाते ही जो दिखाई पड़ता है वह परमात्मा है। मन के लाते ही जो दिखाई पड़ता है वह संसार है। मन से जिन्होंने जाना आस्तिक को, उन्होंने कहा परमात्मा भर नहीं है और सब कुछ है। मन से आप जगत को जान पाएंगे, सत्य को नहीं। और मन से जो चीजें भी जानी जाती हैं वह प्रतिपल बदलती जाएंगी। इसलिए विज्ञान स्थिर नहीं हो सकता, हो भी नहीं पाएगा। विज्ञान कभी भी ये नहीं कह सकेगा कि ये सत्य शाश्वत है। विज्ञान इतना ही कहेगा, टेंटेटिव, अस्थायी रूप से। अभी जितना हम जानते हैं उसमें ये सत्य है। कल जो हम जानेंगे उससे क्या होगा परिणाम नहीं कहा जा सकता। इसलिए तर्कशील व्यक्ति को परमात्मा का अनुभव नहीं होता। विज्ञान रोज बदल रहा है। कल जो था सच वह आज झूठ हो जाता है। विज्ञान बदलेगा ही, क्योंकि मन से खोजी गई कोई भी चीज शाश्वत नहीं हो सकती। हमारे उपनिषद, हमारे वेद जो विज्ञान के बारे में 5000 साल पहले लिख चुके हैं, उसी को अभी आविष्कृत हमारा विज्ञान कर रहा है। उपनिषद में जो कहा है वह सब वैसा ही सच है और कल भी वैसा ही रहेगा जो 5000 साल पहले था। उसके पीछे एक गहन सत्य छिपा है। मन को छोड़ते ही हम उस जगत में प्रवेश करते हैं जो शाश्वत है, सनातन है, जहाँ कभी कुछ बदलता नहीं, जहाँ सब अपरिवर्तनशील है, जहाँ समय ठहर गया है, बियॉन्ड टाइम, जहाँ समय की कोई गति नहीं है, बियॉन्ड स्पेस। ये सत्य सदा ही सत्य रहेंगे। अगर ये मन के बाहर पाए गए हैं तो दुनिया का कोई परिवर्तन इसमें परिवर्तन ना ला सकेगा। मिस्टिक पॉडकास्ट के माध्यम से जो श्रवण है ये बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी है। ये उस शाश्वत के साथ आपको जोड़ता है जो आपके भीतर है। भारत की मौलिक खोज यही है कि अस्तित्व को मन के बिना भी जाना जा सकता है। धर्म और विज्ञान का ये फर्क है। विज्ञान कहता है जो भी जाना जा सकता है मन से जाना जा सकता है। धर्म कहता है मन से जो भी जाना जाता है वह काम चलाऊ है, लगभग सत्य है। मन के पार जो जाना जाता है वही पूर्ण सत्य है और मन के पार ही वास्तविक जानना संभव होता है। इसलिए ये हमें मनन करने की जरूरत है कि हम वास्तव में आस्तिक हैं या फिर स्यूडो आस्तिक। धर्म के नाम पर जो ये उपद्रव आप देखते हैं, जो हिंसा आप देखते हैं, अगर वास्तव में हम आस्तिक होते तो क्या आप सोच भी सकते कि हम किसी को मारना तो दूर की बात, मगर उसके बारे में विचार भी करें तो भी हिंसा होगी। आपको एक सुई के बारीक छेद में अगर धागा पिरोना हो तो सुई को थिर करना होगा। मन को जब आप एकाग्र कर देते हैं तब जब शून्य हो जाते हैं और उसी शून्यता के क्षण में सत्य का अनुभव होता है। आज के मिस्टिक पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूँ।